नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के बारे में। हाँ, खास तौर पर नियम नंबर 3। हाँ, अपने इरादे छुपाओ, ये वाला नियम। बिल्कुल, कंसील योर इंटेंशंस। अब देखिए, इसका सीधा मतलब तो यही लगता है कि भाई अपने असली प्लान, अपना मकसद किसी को बताओ मत। हाँ, ऊपर से तो यही लगता है। पर सवाल ये उठता है कि क्यों? मतलब ऐसा करने से क्या हासिल होगा, क्या फायदा है इसमें? देखिए, इसमें एक मनोवैज्ञानिक पहलू है जो किताब बताती है। जब लोगों को ये नहीं पता होता ना कि आप असल में करने क्या वाले हैं, हाँ, तो वो एक तरह की अनिश्चितता में रहते हैं, मतलब अंदाजा लगाते रहते हैं। अच्छा। और इसी वजह से वो आपके खिलाफ कोई ठोस रणनीति नहीं बना पाते। तो ये अनिश्चितता ही इस तरह का हथियार बन जाती है। बिल्कुल, ये अनिश्चितता ही आपका फायदा है। किताब कहती है कि सरप्राइज मतलब अचरज बहुत शक्तिशाली चीज है। अगर किसी को पता ही ना हो कि आप कहाँ वार करने वाले हैं, हाँ, तो वो अपना बचाव कैसे करेगा? एग्जैक्टली। आप हमेशा उनसे एक कदम आगे रहते हैं क्योंकि वो बस अंदाजा ही लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो वो छुपाने वाला हिस्सा। लेकिन किताब में शायद ध्यान भटकाने की बात भी है, गुमराह करना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ चुप रहने तक सीमित नहीं है। किताब कहती है कि आप एक्टिवली लोगों को गुमराह भी कर सकते हैं। एक्टिवली? हाँ, कैसे? जैसे झूठे इरादे बताना या ऐसी बातें करना जिनका असली मकसद से कोई लेना देना ना हो। अच्छा, जैसे शतरंज में होता है, एक तरफ चाल चलने का दिखावा करो। हाँ, बिल्कुल वही। जबकि असली हमला कहीं और से प्लान कर रहे हो। एक तरह का स्मोक स्क्रीन बनाना। और एक और बात शायद किताब में थी, कम बोलना। हाँ, ये भी उसी रणनीति का हिस्सा है। कम बोलना, और जो बोलना वो भी थोड़ा अस्पष्ट रखना, वेग रखना। ताकि अनजाने में भी कुछ जाहिर ना हो जाए। सही, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे उतना ज्यादा खतरा है कि कोई बात निकल जाए। किताब के अनुसार जब लोग आपके इरादों को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि करना क्या है। हाँ, वो आपको रोक नहीं पाते। इसमें वो ओटो वॉन बिस्मार्क का जिक्र भी करते हैं। अच्छा, बिस्मार्क का? कैसे? उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी में यही तरीका अपनाया था। वो अक्सर बहुत अस्पष्ट से बयान देते थे, ताकि कोई समझ ना पाए। हाँ। उनके जो प्रतिद्वंदी थे वो अंदाजा ही लगाते रह जाते थे कि भाई इनका असली गेम प्लान क्या है। और इसका नतीजा ये हुआ कि इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाकर उन्होंने बिना किसी बड़े विरोध के जर्मनी को यूनाइट कर दिया। कमाल है। मतलब जानकारी छुपाना, या कह लें कि जानकारी पर नियंत्रण रखना, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकता है। बिल्कुल, ये क्लासिक उदाहरण है इस नियम का, बड़े स्केल पर। तो अगर हम इस पूरे नियम का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? किताब का सार क्या है? किताब का सार यही है कि अगर आपको शक्ति चाहिए या आप सफल होना चाहते हैं तो अपने असली इरादे तब तक गुप्त रखिए जब तक उन्हें पूरा करने का सही समय ना आ जाए। अपने काम को बोलने दीजिए, अपनी योजनाओं को नहीं। अपने पत्ते छुपा कर रखो। बिल्कुल, जब तक आपके इरादे छुपे हैं आप अनप्रिडिक्टेबल हैं, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। और कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। हाँ, लोग आपके बारे में सोच सकते हैं, बातें बना सकते हैं, लेकिन जब तक सच पता नहीं वो असल में कुछ कर नहीं सकते, वो शक्तिहीन है। तो ये शक्ति संतुलन का खेल एक तरह से। सही कहा आपने। लोगों को अंधेरे में रखकर उन्हें प्रतिक्रिया का मौका ही न देना। सही कहा आपने। रॉबर्ट ग्रीन के अनुसार इरादे छुपाने से ताकत मिलती है, क्योंकि आप अप्रत्याशित रहते हैं, पहल आपके पास रहती है। जाहिर है ये थोड़ा विवादास्पद विचार भी है आज के जमाने में, जहां ट्रांसपेरेंसी की बात होती है। हाँ, वही मैं सोच रहा था। लेकिन अगर आप रणनीति या प्रभाव डालने के बारे में सोच रहे हैं तो ये नियम सोचने पर मजबूर जरूर करता है। बिल्कुल। और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है, शायद हमारे श्रोता इस पर सोच सकते हैं। क्या सवाल? कि आज की दुनिया में जहां हम पारदर्शिता, ओपननेस, इन सब चीजों को इतनी अहमियत देते हैं, हाँ, वहां पर ये जो नियम है अपने इरादे छुपाना, इसके और खुलेपन के बीच सही संतुलन क्या हो सकता है? क्या ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है। कहाँ तक छुपाना सही है और कहाँ से खुलापन जरूरी हो जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।